सो एज एवरी पाकिस्तानी वुड वांट के मुझे अगले 5 साल ऐसे ना मिले जैसे कि मुझे ये पिछले 5 साल मिले, हम्म। रिगार्ड। सो जो पीटीआई की थिंकिंग भी जो है वो अगले 3-4 महीने से आगे जाने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन का, फौरी इलेक्शन का राग जो ये अलाप रहे हैं उसको थोड़ा बंद करें और सीरियस निगोशिएशन में एंटर करें। अच्छा, पिछले दिनों आपका एक इंटरव्यू जो है वो बड़ा खबरों की जीनत बना, जिसमें ये कहा गया कि जी फहद साहब ने कहा है कि परवेज इलाही पीडीएम के वजीर आला बन सकते हैं। फिर आपने उसको क्लैरिफाई भी किया। अब फर्ज करें कि पंजाब में जैसे अब ये इत्तेहादी हुकूमत पीटीआई की और काफ लीग की कह रही है कि जी अदालत का फैसला हो जाए तो हम असेंबली तोड़ देंगे। फर्ज करें कि ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है उसको compete करने के लिए कम से कम एक सूबे में, या फिर जो इन हाउस तब्दीली है पंजाब के अंदर परवेज इलाही नहीं तो कोई और कुछ इस किस्म का ऑप्शन भी टेबल पर है? देखिए अवैस, अगर तो इलेक्शंस, असेंबली टूट जाती है और इलेक्शंस अनाउंस हो जाते हैं जो कि 3 महीने में होने ही है, अगर अगर असेंबली टूटती है तो जाहिर बात है फिर तो पीडीएम की तमाम जमातें वो इलेक्शन लड़ेंगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उस हवाले से जो भी तैयारी होनी है ऑन द ग्राउंड सियासी तौर पर वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट का ही मानना है, और मैं जाती तौर पर आपको बताऊं कि मैं एज अ पाकिस्तानी, मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि हमें अपने मुल्क और अपनी मुल्क की हालात को अगर बेहतर करना है तो हमें पहले वो इस्लाहात करनी है जिनकी बुनियाद पर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो। इलेक्शंस एज अ सोल्यूशन टू द करंट प्रॉब्लम कैन ओनली हैपन इफ एवरीबॉडी एग्रीज ऑन दैट। अभी वो पंजाब के असेंबली तोड़ देते हैं, चलें ठीक है, जिद है जी, चलें टूट, इलेक्शन टूट गई है, इलेक्शन हो जाएंगे, फिर क्या होगा? क्या उससे ये मसला हल हो जाएगा? क्या उसमें ये जो जो इस वक्त जो एक बहुत सारी जो एक डाइकोटमीज हैं हमारे सिस्टम में, क्या वो रिजॉल्व हो जाएंगी? क्या इलेक्शन कमीशन के रोल के ऊपर जो इतना ज्यादा शोर मचाया जा रहा है वो खामोशी हो जाएगी? और फिर उसके बाद जो एक अगली कॉम्प्लिकेशन आनी है, हालांकि वो आइन में उसका कोई इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कि कुछ असेंबली, एक असेंबली का इलेक्शन पहले हो रहा है, बाकी असेंबली इसका बाद में हो रहा है, वो एक कॉम्प्लिकेशन। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए ये नीडलेस पेचीदगियां हैं जो जानकर पीटीआई वाले जो हैं वो इस सिस्टम में डाल रहे हैं ऑलरेडी, विच इज बर्डन बाय सो मेनी कॉन्ट्रोडिक्शन। तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि जिद छोड़ें, आके बैठें, बात करें और इस तरह की इलेक्शंस की तैयारी करें जो सबको एक्सेप्टेबल हो। बिल्कुल सही। तो हम अपने पहले हिस्से के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था इमरान खान साहब के बयानिए का और कैसे वो ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो इसमें बहुत कामयाब हैं। वो रोजाना इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो रोजाना सहाफियों से मिल रहे हैं, वो रोज कहीं ना कहीं खिताब करते हैं, हर तरफ ऐसे लगता है कि उनका बयानिया छाया हुआ है। आपको नहीं लगता, खास तौर पे जब आप मुशीर भी हैं वजीर आजम के स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के लिए, कि हुकूमत शायद उसका तोड़ उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाई, और इसकी वजह क्या है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हेड स्टार्ट लिया था और उन्होंने तब शुरू किया जब दीगर जमातों ने नहीं किया था। बहरहाल उससे उनको फायदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे ये भी हुआ है कि बाकी दीगर जमातों को यह अंदाजा हो गया है कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की गेम को अप करना है और वो शुरू हो गया है। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आपको नजर भी आना शुरू हो जाएगा कि बहुत हद तक बेहतरी आ रही है। खान साहब बयानियां बड़े जोर शोर से बनाते हैं, काम कम करते हैं, बयानिया पे ज्यादा जो है वो रखते हैं। उनकी जो 3-3.5 साल की गवर्नमेंट थी उसमें हमें ये अंदाजा हो गया था। बहरहाल अब उनका जो ओरिजिनल बयानिया था वो तो, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, मैं कन्विंस्ड हूं कि वो बयानिया पिट चुका है, क्योंकि ये साबित हो गया है कि अमरीकी साजिश के तहत उनकी हुकूमत को नहीं निकाला गया था। ये तो क्लियर हो गया, वो गलत बयानी थी, वो झूठ था, वो जो कुछ था। अब वो नया बयानिया क्या बना रहे हैं? रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या लोग रोजाना लोगों से मिलते हैं, लेकिन बात क्या कर रहे हैं? देखिए, एक तो है ना एक्शन कि जी आपने मिलना, लेकिन मिलकर आपने बात क्या करनी है? बात अब वो हर रोज अगर उनकी बात चेंज हो रही है, पहले कहते थे कि जी मैं असेंबली डिसॉल्व करने वाला हूं, फिर वो बात चेंज हो गई। फिर उन्होंने कहा जी मैं आपको तारीख दे रहा हूं 23 दिसंबर की, फिर वो चेंज हो गई। अब वो कहा जा रहा है कि नहीं, अब हमारे हम जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यानी कि रोज के रोज अगर उनका बयानिया चेंज हो रहा है या उनकी उनकी जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, उससे मुझे ये नजर आ रहा है कि ही इज रन आउट ऑफ आइडियाज एंड इज ऑल्सो रन आउट ऑफ पोलिटिकल ऑप्शन। हाँ, उनकी अगर उनकी जो फॉलोइंग है वो अगर उनका साथ देती है तो ठीक है, इलेक्शंस में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगेन वो तभी होगा जब सब ये अग्री करें कि जी इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो हम उसको मानेंगे। तो फहद साहब, ये जी जावेद साहब।
फ़ाद साहब ये जो मिल रहे हैं आजकल जर्नलिस्टों से, तो एक चीज़ आपने शायद आपकी नज़र से गुज़री हो, जो इम्प्रेशन आ रहा है कि थोड़ी-सी टोन उनकी लो हो गई है। पहले उस तरह से वो जो सुल्तान राइज स्टाइल था, वो अब नज़र नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि कोई नाअहली की तरफ तो नहीं वो कोई चीज़ देख रहे कि कहीं ऐसा मेरे लिए सामान क्रिएट किया जा रहा है कि नाअहली और नाअहल होना लीडरान का, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि खान साहब को ये नजर आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर निकले थे अप्रैल ऑफ 2022 में, कि मैं इनको गिराऊंगा, इलेक्शन करवाऊंगा और उसके नतीजे में एक भारी अक्सरियत से वापस आऊंगा, ये उनका था बुनियादी ऑब्जेक्टिव। वो हो गया फेल। और वो ने खान साहब को ये एहसास हो गया है कि मेरा वो बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया है फेल। जब आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव फेल हो जाए तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा, अब मैं इस जो है वो एक बुरी सूरत हाल में से क्या सैल्वेज कर सकता हूं। अब वो उस सैल्वेजिंग मिशन पे हैं कि मुझे कुछ मिल जाए। और वो शायद उन्हें कुछ मिल भी जाए अगर वो सही तरीके से अप्रोच करें, लेकिन अगर जो और जिद और जोर जबरदस्ती से जब उन्हें कुछ भी नहीं मिला तो अब मजीद आने वाले दिनों में तो उस तौर तरीके से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब तो पहली चीज तो ये कि उनकी जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है, दैट हैज फेल्ड। बिकॉज उन्होंने जो रिपीटेडली पॉलिटिकल चॉइसेस की हैं पिछले 7 महीने में, उन चॉइसेस के नतीजे में उनको वो आउटकम्स नहीं मिली। तो इट वॉज बैड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, नंबर वन। नंबर टू, उनको यह भी नजर आ रहा है कि ये बैड पॉलिटिकल चॉइसेस से उन्होंने बहुत सारे अपने लिए दरवाजे बंद कर दिए। वो दरवाजे जो एक अच्छा सियासतदान खुला रखता, जब वो दरवाजे बंद हो गए हैं और लीगल उनके प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, जिसका आपने जिक्र किया, चाहे वो तोशाखाना हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग हो, चाहे वो दीगर मामलात हो, वो सारे जो उनके कानूनी मसाइल हैं वो कोई गायब तो नहीं हुए। वो तो एक सिस्टम के जरिए आहिस्ता 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 वो अनफोल्ड हो रहे हैं। वो किसी वक्त भी निकल सकते हैं। तो खान साहब नाउ रियलाइजेस के ना उनको इलेक्शन मिला, ना उनको पॉलिटिकल रिलीफ मिला, ना उनके लीगल इश्यूज कहीं गए, और एंड में जो है वो अब जो है वो तमाम तरह उनकी सियासत का महवर अब ये बन गया है कि परवेज इलाही साहब को कैसे अपनी साइड पे रखें। बिल्कुल सही। और इसके साथ ही हम जो पहला हिस्सा है गुफ्तगू का वो यहाँ ख़त्म करते हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ और इमरान खान साहब की सियासत जो है उसके बारे में आपने फ़ाद साहब से सुना कि हुकूमत में रहकर ये इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। अगले हिस्से में हम इनसे बात करेंगे इनके साथी करियर के बारे में और वो वजूहात जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने वो छोड़ा क्यों और अब ये नया तजर्बा इनके लिए कैसा रह रहा है। आप नया दौर के प्लेटफॉर्म को और एएसएम टुडे के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हम ऐसा कंटेंट आपके लिए लाते रहें और ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराते रहें। जावेद साहब आपका और फाद साहब आपका शुक्रिया। दूसरे हिस्से में आपसे दोबारा मिलते हैं।